आज से कई सालों पहले 1991 में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने हमारी इस दुनिया को बदल दिया, जिसकी मदद से हम अपने कई सारी मुश्किल कामों को आसानी से कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर का। लाखों जॉब्स गई तो करोड़ों जॉब्स आई भी। चार्ल्स बेबेज वो शख्स है जिसने आविष्कार किया कंप्यूटर का। लेकिन अभी कंप्यूटर से भी आगे एक चीज आ चुकी है, AI। यूँ समझ लो कि जो कंप्यूटर अभी तक बेजान थी उसमें जान डाल देना, कंप्यूटर को खुद से सोचने समझने के लायक बना देना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है AI और क्या ये भविष्य में हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर AI खतरनाक साबित हो सकता है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है जब कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और समझने के लिए बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा समझने, चेहरे पहचानने और खुद से फैसले लेने जैसी काम आसानी से कर सकती है। देखा जाए तो AI मदद करता है मशीनों को वो काम करने में जिसे आमतौर पर इंसानों की जहन यानी दिमाग की जरूरत पड़ती है। अभी जो AI हम इस्तेमाल करते हैं वो नैरो AI यानी वीक AI है। AI पूरे 3 प्रकार की है, नैरो AI यानी वीक AI, जनरल AI यानी स्ट्रॉन्ग AI और एक सुपर इंटेलिजेंट AI। सोच के देखिए, जो AI अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसका वीक वर्जन है और इतना हाई लेवल का रिजल्ट दे रहा है। जब ये पूरी तरीका से डेवलप हो जाएगा तब ये क्या कर सकेगा। लेकिन अभी तक नैरो AI के अलावा कोई दूसरा AI एग्जिस्ट नहीं करता। AI को इस मुकाम तक पहुंचाने में जॉन मैकार्थी का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इसको फादर ऑफ AI के नाम से भी जाना जाता है। AI दुनिया भर के डाटा को स्टोर करता है इंटरनेट से और उसे इस्तेमाल करता है बेहतर रिजल्ट देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या फिर ये खतरनाक साबित होगा। हाल ही में मॉस्को के एक चेस कंपटीशन के दौरान, जो कि एक 7 सालाना बच्चा और एक AI रोबोट के बीच हो रहा था, थोड़ी ही देर में AI उस बच्चे का उंगली पकड़ लेता है क्योंकि उसने अपनी चाल जल्दी चल दी थी और ना चाहते हुए भी उसका उंगली टूट जाता है। दरअसल उस रोबोट को लगा कि ये चीट कर रहा है, जैसे कभी हमें भी लगता है और गुस्सा आता है कोई खेल के दौरान जब कोई चीट करे। तो क्या आपको लगता है कि एक चैटबॉट जो कि AI से चलता है किसी इंसान के मौत का कारण बन सकता है? जी हाँ, हाल ही मार्च 2023 बेल्जियम में एक ऐसा हादसा पेश आता है, एक आदमी अपनी जान ले लेता है। वो शख्स जो AI से कई हफ्तों से बात कर रहा था, AI चैटबॉट का नाम एलिजा, जो कि चाय नाम के ऐप में है, उस AI ने कहा कि खुद को सैक्रिफाइस कर दो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और AI के बार बार उकसाने के बाद फाइनली वो शख्स अपनी जान दे देता है। 2017 में जब फेसबुक के AI रिसर्चर्स ने 2 AI चैटबॉट बनाया, बॉब और एलिस। ये एक्सपेरिमेंट दोनों चैटबॉट को आपस में बात कराना था। कुछ ही देर में दोनों बॉट्स अपना खुद सीक्रेट लैंग्वेज बनाता है और खुद से बातें करने लगता है और वो भाषा लैंग्वेज किसी और दूसरे इंसान को समझ नहीं आता। इसके तुरंत बाद फेसबुक को ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है। एक पूरा का पूरा नया लैंग्वेज डेवलप करना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सा काम है। AI ने कुछ ही पल में कर दिखाया। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बॉब और एलिस का कन्वर्सेशन की, ऐसे उन्होंने बात की है। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज का 2 पहलू होता है, एक खराब तो एक अच्छा। AI हम इंसानों के कई सारे कामों में मदद कर रहा है, बल्कि ये तो इंसानों से कई गुना बेहतर रिजल्ट दे रहा है। यानी जो काम हमें करने में कई दिन हफ्ते लगते थे वो AI सिर्फ कुछ मिनटों में कर दिखाता है। रिसेंट स्टडीज दिखाती है कि AI टूल्स अब कैंसर को डॉक्टर से कई गुना ज्यादा जल्दी और एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेता है। एवेंडा हेल्थ ने बनाया ये AI टूल, जिसका नाम अनफोल्ड AI है, डॉक्टर से लगभग 17% ज़्यादा एक्यूरेटली कैंसर डिटेक्ट कर लेता है। डॉक्टरों का एक्यूरेसी रेट 67% और वहीं AI टूल्स का 84% तक बढ़ चुका है। एक और AI टूल जो 2024 में सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और मॉलिक्यूलर इमेजिंग एनुअल में प्रेजेंट किया गया, पूरे बॉडी के PET CT स्कैन पर 6 डिफरेंट टाइप्स के कैंसर एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है। PET CT स्कैन का मतलब पूरे बॉडी का पिक्चर पूरे डिटेल्स के साथ देखना, ताकि अंदर क्या चल रहा है आसानी से पता चल सके। ये AI डीप ट्रांसफर लर्निंग का यूज करके कैंसर का पता लगाने में और ट्रीटमेंट का सजेशन और प्रेडिक्शन करने में डॉक्टरों को मदद करता है। इसी बढ़ते समय के साथ अस्पताल में डॉक्टर्स की संख्या कम और AI टूल्स का संख्या ज्यादा हो रहा है। नई सेल्फ ड्राइविंग कार्स, प्लेन्स का ऑटो पायलट मोड, हमारे फोन के कैमरा, इंटरनेट, गूगल्स, अब सब में AI का इस्तेमाल हो रहा है। कई सारे जगह पर AI बहुत फायदेमंद है और कई सारी जगह पर ये बहुत खतरनाक भी। फ्यूचर में AI फायदेमंद भी हो सकता है और हम इंसानों के लिए खतरनाक भी। हम इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रिक वायर्स है। अब आपको बिना किसी दूसरे सामान का इस्तेमाल किए ये पता लगाना है कि कौन सी वाली में इलेक्ट्रिसिटी है और कौन सी वाली में नहीं, या फिर दोनों में इलेक्ट्रिसिटी है। ये पता लगाना उतना ही मुश्किल है जितना AI का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। पर मुझे लगता है अगर हम AI को इंसानों के लिए और इंसानों के अंदर में रहकर काम करने लायक बनाएं और काम करने के लिए ही ट्रेन करें,
तो खतरा का संभावना बहुत कम हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्त और परिवार के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय।